आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम ने कश्मीर में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का किया आगाज। मरकजी मालियत की स्कीमों से मुस्तफीदीन से की बातचीत। एक जिला एक मसूलात नुमाइश का किया जायजा। हजारों की तादाद में पूरे जोश व जज्बे और वलवले के साथ पहुंचे लोग बख्शी स्टेडियम। वजीर आजम का खिताब सुनने। पूरी वादी कश्मीर में नहीं रही कोई बंदिश। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी के बजाय सियाहत के नक्शे पर पूरी तरह से है गामजन। कहा इस बरस मुकम्मल होंगे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट। और कांग्रेस का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कहा बीजेपी दीगर इदारों की तरह एसबीआई पर भी कब्जा करने की कर रही है कोशिश। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में अपने दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का आगाज किया है, जिसमें उन्होंने 6,400 करोड़ रुपयों के 53 प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में ज़री माइशत को फरोग देने के लिए 5,000 करोड़ का प्रोग्राम, मजमूई ज़री तरक्यात प्रोग्राम, स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के तहत 1,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसमें हजरत बल मजार की मरबूत तरक्की, श्रीनगर का प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने देखो इंडिया देश, पीपल्स चॉइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल और चलो इंडिया ग्लोबल वॉइस डिस्पुरा मुहिम का भी आगाज किया है। इस दौरान वादी के तमाम इजला में मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों से फायदा हासिल करने वाले मुस्तफीदीन से भी उन्होंने बातचीत की है। ये हमारी मोहब्बत की छोटी सी अक्कासी है और आज ये खूबसूरत वादी और ये दुआ करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहेंगे और आज ये खूबसूरत वादी और ये दुआ करते रहे, बार बार ये दुआ करते रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में अपने दौरे का आगाज वहां एक जिला एक मसनूआत के तहत लगाई गई नुमाइश से किया है। यहां उन्होंने मकामी पैदावार से जुड़े अफराद से मुलाकात की है और उनसे इस पैदावार के मुतल्लिक जानकारी हासिल की है। इस दौरान उनके हमरा मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम को सुनने के लिए आज सुबह से ही हजारों की तादाद में लोगों ने बख्शी स्टेडियम का रुख किया है। यहाँ उन्होंने मोदी मास्क पहने नजर आए। सैकड़ों बीजेपी के हामी तिरंगी पगड़ियां पहने हुए और पंडाल में पहुंचे, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों को भीड़ को संभालने में भी दुश्वारियों का सामना रहा। दौरे के सिलसिले में किसी भी हिस्से में लोगों की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। दौरे के सिलसिले में शहर के जहांगीर चौक से रामबाग और राजबाग से एलडी अस्पताल तुलसी बाग रूट पर सुबह 4 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक के आमदरफ्त पर पाबंदी रखी गई है। Kasar doğru sorry nizamda vallahi. Jutta tak meni huduzlayın.
कादरी, रियाज, कुलसुमा एंड अरुण भगत, इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिल रहे हैं आज। ताहिर साहब, ताहिर सलीम साहब, 4 आपके पास हैं। प्लीज सिट देम बैक स्टेज, प्लीज सिट ऑल फोर किड्स बैक स्टेज। जी अब ऑडियो ठीक आ रहा है मेरे? ज़्यादा और बेनिफिशियरी को आगे करो, बेनिफिशियरी को बोलने दो। देखिए जोश आई है, इतनी लोगों की तादाद 2 लाख से ज़्यादा लोग और बाहर भी इससे ज़्यादा लोग। और जो उम्मीद है कुछ कल शाम को 5000 करोड़ की उसमें कुछ और होने वाली है। ये 370 सल फरूल, एटानमी, खानदानी राज, 3G राज को नकारने वाले लोग हैं। ये लोग यहाँ कवल खिलाने वाले हैं। इसलिए उमर साहब की जो नींद है कल शाम से ही खराब हो गई है और अभी उनके दिल में जो बेचैनी और बेकरारी है, मुझे लगता है शाम तक श्रीनगर पैक होगा तो वो श्रीनगर से अपनी दावेदारी भी छोड़ देंगे। कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जेल्ड कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। 2019 के बाद यहाँ के लोग खुल गए हैं। वो आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं और नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का खिताब सुनने के लिए आए हैं। ये बदलाव है, ये नया कश्मीर है। इसी प्रकार से हमको इसको देखना। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या आप को उम्मीदें है कि मोदी जी यहाँ पर कश्मीर ला रहे हैं? देखिए, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जिस भी स्टेट में जाते हैं, जिस भी यूटी में जाते हैं, नई चीज़ें लेकर जाते हैं, नई स्कीम्स लेकर जाते हैं, नए नए काम लेकर जाते हैं। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने पिछले 4 सालों में किया है, 2 एम्स दिए हैं, IIT दिया है, IIM दिया है, सड़कों का बिछाया है, रेलवे ट्रैक, बहुत जल्द ही आपको रेलवे लाइन भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर की तकरीब में शिरकत के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचे। यहाँ 1 लाख से जायद लोगों ने उनका पुरजोश व जज्बे के साथ खैरमकदम किया है और वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद के भरपूर नारे भी बुलंद किए गए हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने भी उनके जोश व जुनून के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया में महबूब तरीन रहनुमा नरेंद्र मोदी जी हमारी खुशनसीबी है, हमारा सौभाग्य है कि आज करीब बरस के बाद माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। आज का दिन कितना खूबसूरत है, आज का दिन कितना दिलकश है कि आज माननीय प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं। फोटो सुनना और कश्मीर के लोगों के दिलों में जो मोहब्बत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बख्शी स्टेडियम में अपने खिताब में कहा है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबे पहले ही मुकम्मल किए जा चुके हैं और कई इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि यहाँ की आवाम ने दहशतगर्दी के बजाय सयाहत को पेशे को अपनाया है और उन्होंने कहा है कि अब यहाँ के नौजवानों के हाथों में पत्थर के बजाय लैपटॉप और किताबें हैं। और यही बड़ा परिवर्तन और यहाँ का युवा आप में पत्ता नहीं किताब और लैपटॉप लेकर के स्टार्टअप के लिए सुरक्षा बलों ने नेशनल करने की हर कोशिश की और ये जो सबसे बड़ा अंतर है कि पहले के लोग शांति खरीदते थे और आपने जब फैसला किया कि हम शांति खरीदने नहीं शांति स्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करते हैं, उसका ये प्रतिफला कश्मीर के लोग हैं। लाल चौक के माथे पर लहराता हुआ तिरंगा पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नए मंजिल को पाने की ऊर्जा, आवाम के हर नागरिक के सपनों को नए पंख मिले और उनके पंखों को नया आकार मिला। शांति समृद्धि और खुशहाली से भरे जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और
जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बीजेपी दीगर इदारों की तरह SBI पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। एहतजाज की क़यादत करते हुए कांग्रेस कारगुजार सदर रमन भल्ला ने कहा है कि SBI 22,000 से ज्यादा लोगों की तफसील देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने इस पूरे वाक़े की जांच का मुतालबा किया है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हाय 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 SBI, 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 बीजेपी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बीजेपी, मोदी सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, यार इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, चुनावी बॉन्ड का बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज सड़कों पे उतारी है इस चीज़ को लेके कि जो स्टेट बैंक ने काफ़ी समय आखिरी समय में सुप्रीम कोर्ट में 5 महीने का समय मांगा वो डिटेल के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस की हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि कौन सी डीलें यहाँ पे हुई और आज वो स्टेट बैंक जिसमें 48 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट हो, जिसमें 66,000 से ज़्यादा ATM हो और 23,000 उसकी ब्रांचेज हो, वो 22,217 लोगों की डिटेल देने में सक्षम नहीं है। ये बहुत बड़ा मजाक किया है देश की जनता के साथ और हम समझते हैं जिस ढंग से भाजपा ने हर संस्थान पे कब्जा किया, स्टेट बैंक में भी उसने कब्जा करने का ये प्रयास किया है। हम जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव से पहले उसकी घोषणा हो तो देश की जनता फैसला करेगी चुनाव के वक्त कि कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट, कौन से पावर प्रोजेक्ट, किन लोगों ने उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फायदा यहाँ पे लिया है। देश जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे, उसकी चुप्पी तोड़ेंगे। हम स्टेट बैंक के पूरे विषय की जांच यहाँ पे चाहते हैं और फौरी तौर पे इसकी जांच हो और फौरी तौर पे लोगों के सामने उनकी डिटेल यहाँ पे आए ताकि लोगों को जानकारी हासिल हो किन किन लोगों ने किस कौन सी डीलें यहाँ पे हुई है उसका पता लगा पाए। और जो डिजिटल इंडिया, और मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया का क्या फायदा है, विद 1 क्लिक ऑफ द बटन आप सारी लिस्ट आपके सामने आ सकती है। क्यों छुपाया जा रहा है? 5 महीने चाहिए नहीं, it takes 1 minute to get the names। जिला अनंतनाग के ब्राडसालिया के नौजवानों ने इलाके में क्रिकेट स्टेडियम का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक यहाँ स्टेडियम न होने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना है। उनके मुताबिक हमारे इलाके में बहुत सारी सरकारी जमीन मौजूद है जिस पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने DC अनंतनाग से इस मामले पर गौर करने की अपील की है। कि अल्लाह ताला को शुक्र कि ये वारिया गवर्नमेंट लैंड गाछ चराई वारिया ज़्यादा ठीक है। अस नश तस नश तस तथ मज कस हर्ज सह कमिस गवर्नमेंट ताकत सह कड़न वोल सह यी तो सह कड़ यह सालम ये अपर में सड़क नंबल तथन हेर जंगलस कुन तुकुन हर कुन एरिया मज ऑक्सीजन कि हर कंस पानस पानस थोमुत वन यह गसन कि लड़का अगर कत कर बन मतलब साथ दिवन क्या वनकन यूथ वनकन ब्रो पकन हर कुन चीज अगर आज तम सब्र कोर अम मूजूब कि पन्निस हमसाय सहित रावन कहें गो हमिस सहित रावन कह ये सात गवर्नमेंट अन लैंड वापस पानस अंडर कर अदा गए अगर वन गवर्नमेंट पानस अंडर कर अस बनो हक कि अगर पगह ये बदल के बनाएं ग्राउंड हद खो ज्यादा जरूरत क्या अल्लाह ताला गवाह कि कम से कम 70% लड़के लगे अल्लाह ताला रचन कि बुर कामन कुन क्या बैट गिंदान बैट गिंदान 24 घंटे बैट गिंदान तिम वनकन बुर कामन कुन लगमत क्या वनकन गवर्नमेंटस कर मतलब अपील गवर्नर सबस अपील कर कि मेहरबानी कर अत जुड़ित कि सान खतर करू तुत तह सबील कि गई बे बुरबाद गई ब्रो कुन थक आज तम सह जगह युत वो तहसीलदार सबस फलान सबस हर कह सबस नश वत तिमन पे फोन
तिमन पे कॉल कर तिम तथि कत खेवान अस ना लड़कन हूं मानान ये कहन मेहरबानी कर गुजारिश कर कि लास्ट लट लास्ट लट वन अगर ये अपर कुन गो गो तेल हाई अथॉरिटी तक पाने सलम क्या करो। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक जम्मू की जानिब से आज मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया के खिलाफ अपना एहतजाज 7वें दिन भी जारी रखा गया है, जिसमें वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जमीनों के उन्हें हकूक दिए जाएं। श्री गुरु रविदास सत्संग ट्रस्ट सिकंदरपुर जम्मू की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें जानकारी दी गई कि 10 मार्च को 6 भवन सिकंदरपुर में एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो इस तकरीब में शिरकत कर नेक ख्वाहिशात हासिल करें, जिसमें श्री 108 स्वामी गुरदीप जी महाराज खसूसी तौर पर मौजूद रहेंगे। सत्संग सोसाइटी हेडक्वार्टर सिकंदरपुर जम्मू JNK की ओर से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है श्री गुरु रविदास सत्संग सोसाइटी ट्रस्ट की ओर से की जा रही है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सदगुरु रविदास महाराज जी के 647 में प्रकाश दिवस के संबंध में सुख सागर भवन सिकंदरपुर कोठे में एक महान संत सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये महान संत सम्मेलन 10 मार्च दिन एतवार ठीक 11 बजे ये शुरू होगा। इस संत सम्मेलन की अगुवाई श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज कर रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से पूरे जम्मू प्रोविंस के जितनी भी हमारी गुरु रविदास सभाएं हैं, ब्रांचेस हैं और अदर आल जितनी भी संगत है, उनको हम निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संत सम्मेलन में जो कि 10 मार्च दिन एतवार को आ रहा है, इसमें शामिल हों और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। इस संत सम्मेलन की जो अगुवाई है श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज कर रहे हैं और आप आई हुई संगत को अपने प्रवचनों द्वारा गुरबानी के साथ जोड़ेंगे। सो ये एक महान संत सम्मेलन है जो कि सतगुरु रविदास महाराज जी को समर्पित होगा 10 मार्च दिन एतवार को। तो दोबारा हम यही क्या कार्यक्रम रहेगा? जो होगा संगीत होगा, भजन मंडली होगी, संतों के प्रवचन होंगे और बच्चों का प्रोग्राम होगा। जो स्कूल के बच्चे हैं उनका प्रोग्राम होगा। उसके बाद संगीत मंडली जो है अपने भजनों के साथ आई हुई संगत को न्याल करेंगे। GDC सुरनकोट के वुमेन डेवलपमेंट सेल ने खवातीन के 8वें दिन के मौके पर खवातीन में सरमायाकारी पेशरफ्त को तेज करें के अनुमान के तहत एक रोजा सेमिनार सकाफती तकरीब का इनाकात किया है। तकरीब का इनाकात प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रानी मुगल की ज़ेरे निगरानी में हुआ। इस इकदाम का बुनियादी मकसद समाजी तरक्की को तेज करने के लिए खवातीन में सरमायाकारी की अहमियत को उजागर करना था। आपसे रुखसत चाहूंगी। जो आज के दौर में साइंस लीडरशिप नुमाया किरदार हम इस दुनिया की रौनक है, हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहन नहीं, हम बेटियां हैं, हम इज्जत है। खेतों से कल्याण जाता है। इस प्रोग्राम की मुनासबत से बढ़कर सदर महफिल प्रिंसिपल साहिबा बाज़ाते खुद एक खातून हैं। अज़म किए हुए हैं ताकि समाज की फरसुदा रसूमात को अलविदा कहकर दौर जदीद की बेहतरीन खातून को समाज और मुल्क की खिदमत कर सके। इन्हीं की काविशों की वजह से आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो कॉलेज के तलबा हैं अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे और बेहतरीन मुकाला जात को इनामात से नवाजा जाएगा।
उसके लिए डॉक्टर निश्चित हुए तशरीफ ला चुके हैं। सर, मैं आपका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ। तो आप ज़्यादा ताखिर ना करते हुए मैं सबसे पहली जो हमारी रोटी लगती है बिरयानी, माँ के हाथ की सूखी रोटी लगती है बिरयानी। जब भी माँ की याद सताए आँख में आए पानी, जब भी माँ की याद सताए। तो ये दुआ है मेरी, कुछ तो एहसास कर उस जात का जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत, जिसके कदमों तले रखी गई है जन्नत। वो माँ है औरत, वो माँ है औरत। तो जिसका बाप है वो है औरत, बेटा है वो है औरत। जिसके नाम से है इस दुनिया में रौनक, उसका नाम है औरत, उसका नाम है औरत। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है बैनुल-अक़वामी। आज हमारे कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है। कल हमारे कॉलेज में मतलब छुट्टी है और आज मना रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दो, उन्हें रोको मत। कि एक भाई एक बाप जो होता है वो बेटियों को रोकते ही नहीं, आप पर्दे में रहो, अपने घर रहो, अपने रूम में रहो, बाहर नहीं जाना। तो बेटियां आगे बढ़ेगी तो आपका मुस्तकबिल बढ़ेगा। आप बेटी को पढ़ाओगे, कल बेटी को शादी दोगे तो आगे उसके बच्चे भी पढ़ेंगे। वुमेन डे जो हर साल ही हमारे कॉलेज में सेलिब्रेट किया जाता था, हालांकि 8 मार्च को हर साल मनाया जाता, लेकिन कल छुट्टी के बावजूद हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने डिसाइड किया कि ये दिन आज मनाया जाएगा। इसका मकसद ये है कि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम समझ लीजिए या एक मैसेज समझ लीजिए कि वो हर साल ही मैम जो प्रोग्राम करा के वुमेन्स को बूस्ट करती हैं, उनको इंकरेज करती हैं और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों को हर मैदान में आगे भेजें। इसीलिए आज तक जितनी भी कामयाबी हुई है औरतों के ही नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।